आमेन, आमेन। ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज आप और आगे बढ़ोगे और बहुत सारी बरकत और ज्यादा पाओगे। अभी जब से हम बैठे हैं बरकत ही बरकत पा रहे थी। मैं भी बहुत बरकत को पा रहा था, क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रमाण के रूप में देख रहा था उसके कामों के द्वारा। जो काम ना डॉक्टर कर पा रहे थे ना बाबा लोग कर रहे थे, क्योंकि बाबा लोग तो नहीं कर सकते ना, वो तो इंसान है। और इंसान है तो इंसानों को इतनी समझ नहीं है, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती। तो वैसे भी शैतान या दुनिया में एक ऐसी बुद्धि बंद है लोगों की कि जब पहले तो परमेश्वर की ओर इंसान आता नहीं है, जब कोई चारा नहीं बचता, फिर लास्ट में उसके लिए जब कोई ऑप्शन नहीं होती, फिर वो परमेश्वर के पास आता है। तो जब इतने बड़े बड़े काम में सुन रहा था, कैसे लोगों को जीवन मिला, कितनी तकलीफों में थे, कैसे दुखों में थे, कैसे हालातों में थे, लेकिन ये परमेश्वर की दया है जो वो करता है और लोगों को छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए जब आपको छुटकारा मिलता है, इतना बड़ा छुटकारा, इतनी पीड़ा से, तो जिसने छुटकारा दिया अगर उसके साथ और खरे वफादार बनोगी, हर एक आज्ञा में, हर एक नियम में, सोचो फिर वो कैसा तुम्हारे साथ करेगा, और कितना अच्छा करेगा, और कितना बढ़िया करेगा। लेकिन सवाल है, इसको कहते हैं वफादारी, इसको कहते हैं ऑनेस्टी, इसे कहते हैं एक रिश्ता सच्चा वाला परमेश्वर के साथ। ये जब बन जाता है तो फिर हम सब बातों में परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, वफादार रहते हैं। हर उसकी छोटी छोटी बात, छोटी छोटी आज्ञाओं पर भी हम ध्यान देते हैं। ये खुदा ने कहा है, ये खुदा की मर्जी है, इसे मुझे मानना है, इसे पूरा करना है, ये बात मेरे लिए है। ऐसे करके आप बड़ा ध्यान देते हो। अगर आप ऐसा ध्यान देते हो तो फिर नहीं फंसते शैतान की जुक्ति में। लेकिन हम पाप से जन्मे, पाप हमारे ब्लड में ही है, खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारे ब्लड से पाप खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी कुर्बानी से माफ हुआ। और माफ होने के बाद एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा नियम बना दिया खुदा ने जिससे पाप तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही? यही ऑप्शन, यही जो परमेश्वर ने हमें एक सिस्टम दिया है जिससे वो पाप बिल्कुल हमारी जिंदगियों से क्या हो जाए, क्षमा हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन जब तक वो पाप हमारे अंदर रहेगा तो कभी भी दुष्ट हमें आगे पीछे करेगा, हमारी बुद्धि में काम करेगा, हमें नॉर्मल करेगा। कभी भी हमारे दिमाग में कुछ भी ऐसा आ जाएगा कारण पाप से, जो परमेश्वर की इच्छा से विपरीत होगा, परमेश्वर की इच्छा से बाहर होगा, और वही हमारे लॉस का बड़ा कारण होगा, वही बड़ा हमारे नुकसान का कारण होगा, फिर से पीड़ा और दुखों का कारण भी होगा। आपने कितनी गवाहियां सुनी कि इस मिनिस्ट्री में स्टार्ट हुए या इस मिनिस्ट्री में आए और बड़े काम हुए, बड़ा कुछ अच्छा हुआ, फिर छोड़ गए, फिर बड़े हालातों में गए, बड़ी तकलीफों में गए। तो ऐसा करना चाहिए? सही मन तो नहीं करेगा। जब मन आगे पीछे हो जाएगा तब ऐसा होगा। एक अच्छा मन ऐसा नहीं करेगा। एक अच्छा मन बात को पकड़ कर रखेगा। जब मन आगे पीछे हो जाएगा, जब मन में गड़बड़ होगी, जब मन दुष्ट की इच्छा की ओर बढ़ेगा, तो वो अपने आप को कंट्रोल करने में लग जाएगा। कौन? दुष्ट, शैतान। और जब वो कंट्रोल करता है इंसान को, ये कभी समझ नहीं आता इंसान को, कभी भी नहीं समझ आता। आपके जीवन में नेगेटिविटी काम कर रही है, वो आपको यूज कर रही है, आपको महसूस भी नहीं होने देगा। वो आपको ऐसे लगेगा मेरी खुद की इच्छा है, मेरा खुद का मन है, मेरी खुद की मर्जी है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा होता है, इंसान को समझ नहीं आती। कितनों को बात समझ आ रही? देखो, परमेश्वर ने हमें ये जिंदगी दी जीने के लिए। जिंदगी का मतलब ही है इसको जीना, इसलिए दिए ना परमेश्वर ने हमें। तो ये जिंदगी क्या चीज है, क्या जीवन का क्या विषय है,
ये क्यों हमें जीने के लिए परमेश्वर ने दिया है? बहुत सारे इंसानों को तो पता नहीं, सिंपल है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं अभी अंदर गया और मैं थोड़ा सा पानी पिया और मैं परमेश्वर से बात करने लगा, और मुझे परमेश्वर कुछ बातें समझा रहे थे आपके बारे में, या खुद भी, क्योंकि मैं जब जब बातें करता रहता हूँ परमेश्वर से, तो कोई ना कोई बात परमेश्वर से आती रहती है। ये बड़ा विषय अच्छा है। इतने जीवन में तुम्हें भी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कि परमेश्वर कैसे बातें करते हैं, कैसे उसकी बातें उतरती है, कैसे वो बात करता है परमेश्वर, क्योंकि जीवित है, वो बात करता है। बाइबल पढ़ोगे कैसे मूसा से करता था, कैसे नबियों से वो बात करता था, तो कैसे बातें वो करता था, आज भी वो करता है। ऐसे नहीं वो नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग कहते मेरी बात तो होती नहीं है, मुझे तो उसकी बात समझ नहीं आती। तुम वचनों को ध्यान दो, तुम्हें भी समझ आएगी। तुम भी अपने मन को राइट करो, पक्का करो, तुम्हें भी उसकी बात ऐसे सुनाई देगी। हाँ, वो क्या कहता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा विषय है हमारे लिए आज, कि हम सब जो चुने गए हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, तो चुने जाने के बाद हमने करना क्या है, ये बड़ा विषय। हालेलुया। जब आप चुने गए, तो चुने जाने के बाद आपने क्या करना है परमेश्वर के साथ, ये बहुत बड़ा विषय आप लोगों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? सबसे पहले हमेशा आप पूछो, जो तुम्हें करना नहीं आ रहा वो पूछो आकर। कई लोग ये पूछते, ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बस ऐसे बात करते। जैसे वो लड़की का पापा बीमार हो गया, तो वो राइट टीचिंग समझ चुकी थी, खुदा की पॉजिटिव शिक्षा। जैसे बाइबल में एक जैरुस नाम का आदमी, ऐसे लिखा उसके बारे में बाइबल के अंदर, कि वो आराधनालय का सरदार था, ऐसे करके लिखा। तो उसकी बेटी मरने वाली थी, तो यीशु के पास आकर वो बोलता है, गिरकर, यीशु मसीह के सामने गिरकर पूरा, जबकि आराधनालय का सरदार ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह के अगेंस्ट होगा, और वहां सारे यीशु मसीह के अगेंस्ट थे, जैसे आज दुनिया भी अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट है, तो वो गिरकर, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन बची नहीं उसके पास, इसीलिए वो यीशु के पास आया। और जब यीशु के पास वो आता है, तो वो कहता है कि मेरी बेटी मरने वाली, इससे पहले कि वो मर जाए, प्रभु मेरे साथ चल और उस पर हाथ रख। हाथ रखने का मतलब दया कर, उस पर दया, उसकी जिंदगी में सामर्थ काम करे, वो मरे ना। तो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा। अभी चलना ही शुरू किया, तो घर से 4-5 व्यक्ति भागे भागे आए, कहते गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उस व्यक्ति को? यीशु मसीह ने कहा, पहले तो वो जो बातें यीशु मसीह के सामने आई, यीशु मसीह ने उन्हें अनसुना किया, इग्नोर किया। ये नियम हमें समझ आ रहा ना परमेश्वर का? हालेलुया। क्या समझ आ रहा हमें? जो चीज, जो बातें तुम्हारे अगेंस्ट है, जो तुम्हारी जिंदगी के ऑपोजिट बातें, ऑपोजिट, उन बातों को कभी भी अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करना, इग्नोर करना अपने। तो यीशु मसीह ने इग्नोर किया उनकी बातों को, और उस इंसान को कहा, अगर आज तू चाहता है उस खुदा की महिमा को देखना, तो ध्यान दे, मैं तुम्हें एक लॉ समझाता हूं, मैं तुम्हें उस खुदा का कानून समझाता हूं। सिचुएशन कैसी भी हो, बात कैसी भी बुरी आपके सामने आए, बताने वाले ये बताएं हो गया है, लेकिन इस बीच में अगर कोई व्यक्ति
अपने मन को पक्का करे परमेश्वर के साथ। इस बीच में अगर वो मन बनाए स्ट्रांग खुदा के साथ और अपने विश्वास को पॉजिटिव कर ले, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन बातों को छोड़ दे, तू बस विश्वास कर, तू महिमा को देखेगा। यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया। जब ऐसा सिखाया तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर जब पहुंचते हैं तो लोग तो रो रहे, क्योंकि रियल में वो मर गई थी। लेकिन यीशु मसीह ने वहां एक पॉजिटिव लॉ यूज किया, जो उस लड़की ने यूज किया मेरे सामने। एक पॉजिटिव लॉ परमेश्वर का। यीशु मसीह ने जब वो लॉ यूज किया, कानून यूज किया, तो यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा, ये बेटी मरी नहीं, सोई हुई है। तो लोग तो ठट्ठा करने लगे, हंसने लगे, ये कौन व्यक्ति आया, ये क्या बात कर रहा है। आप जानते हो ना, हम दुनिया में सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का नहीं। कितनों को बात समझ आई। यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। अब यीशु मसीह की इस बात को हमारे लोग ही दबा रहे हैं, हमारे लोग ही इस बातों को, यीशु मसीह को पता नहीं कहां दिमाग से खत्म कर रहे हैं, और उसकी जगह पर लोगों को आजाद करने के लिए, छुटकारे के लिए पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं, मटीरियलिस्ट चीजें। क्या यीशु मसीह ने मटीरियलिस्ट चीजों की बात की कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और लोगों को समझ नहीं आ रही। यीशु मसीह ने उन्हें, ये बड़ी बात है जो आपने पकड़नी है आज। कितनों को बात समझ आ रही। हालेलुया। तो वहां पर यीशु मसीह ने उस लॉ को यूज किया, पॉजिटिव लॉ को। लेकिन वो शारीरिक लोग थे, उन्हें समझ नहीं आई। आज भी जो शारीरिक लोग हैं यहां पर, उन्हें परमेश्वर की बातें समझ नहीं आती। इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े काम, इतने प्रमाण, इतने सबूत, जो सामने सामने कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोई जम्मू से, कोई कश्मीर से, पूरी दुनिया से इस मिनिस्ट्री में लोग आ रहे हैं और अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, अपनी हड्ड बीती को, अपने जीवन की कथा को। वो कैसी सिचुएशन में थे, कितने खतरनाक हालातों में थे, कैसी बीमारियों में थे, कैसी प्रॉब्लम में थे। वो जब ये बातें सीख रहे थे, सॉरी, ये बातें जब बता रहे थे, तब हम लोग अपने मन को क्या करना है, पक्का उन बातों को। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आया तो मैं ब्लैक मैजिक का पीड़ित था। ब्लैक मैजिक, काला जादू डेंजरस चीज होती है। जो दुष्ट आत्मा जिन्हें तकलीफ देता है ना, उनसे पूछो दुष्ट आत्मा का एक व्यक्ति के अंदर होना कितना भयानक और गंदा और पीड़ा से भरा होता है, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कितना गंदा और भयानक होता है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं, इसीलिए मुझे लोगों की सुधि लेना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जब वो पीड़ा, मैंने एहसास पाया दुख का, तो जब मेरे सामने भी लोग होते, इसीलिए हम टीम को, मैं भी हमेशा मिलते हैं, ध्यान देते हैं लोगों पर जितना जरूरी है। कितनों को बात समझ आ रही है। इसीलिए यहां लोग ज्यादा हीलिंग पा रहे हैं। ये वाली बैंड को खड़ा करना, ये जो बुट्टर गलासी, माइक देना से। जय मसीह की। उन दिनों में क्या क्या हालात थे उन दिनों में, बहुत माड़े ही पापा जी, सोच नहीं सकते ना। नर्क था जीवन का, नर्क था। अगर ये शायद उतना ना बता पाए, आप ज्यादा बता सकते हो, आप बता सकते ना, इसको बात करो इसके पति से। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। कितने साल ये हालात रहा तेरी वाइफ के ऊपर? पापा जी 2000 ਚ मैरिज हुई सी, उदों तो ही हालात ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 2000 सन से। हाँ जी। सोच लो, आप 2 साल पहले प्रभु में आए थे। हाँ जी पापा जी, 2 साल हो चले। मतलब 23 साल आपने किया। जस पापा जी। क्या क्या किया दुनिया में? पापा जी बहुत ज्यादा कुछ किया, अब तो सोच के भी घबराहट होती है कि इस तरह कुछ हमने कर दिया। इतना कुछ किया, हाँ, सोचकर भी घबराहट होती। और इतनी जीवन खराब कर दिया। सच्चाई का अब पता चला कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है ना। हाँ,
अब पता चला कि ये क्या बड़ा सच्चाई। विषय सच्चाई। यीशु ने क्यों कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता लगता, ये पास्टर तेल दे देते हैं, पानी, कपड़ा, कहते हैं ये लगाओ 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 ठीक हो जाओगे, आजाद हो जाओगे अपनी बीमारी से, दुष्ट आत्मा से। कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे इन मटीरियलिस्ट चीजों से। आजाद तो तब होगा इंसान जब उसे सच्चाई समझ आएगी। और सच्चाई किस चीज को समझ आती है? हमारे मन को। ये मन का विषय है, ये बॉडी के ऊपर कोई लेप लगाने का विषय नहीं है, ये मन का विषय है। मुझे याद है इन्होंने बताया कि एक बाबा के पास गए, उसने बताया दाल को क्या करना सारी रात। पापा ये दाल देता था 1-1.5 kg, उसको सारे इसके शरीर पर लगाना था पहले, और मतलब शरीर पर दाल कैसे लगाएंगे? वैसे मलना था सारे शरीर मल को। सूखी दाल को लेंगे, सूखी- ऐसे ऐसे मलते हैं ना हाँ, पूरे हाँ, शरीर से, हाँ जी, वो गिरती जाएगी दाने। फिर नीचे चादर बुगा देनी है, तो एक भी दाना कह रहा है आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो वो कह गया फिर वैसे ही दिक्कत हो जाएगी जैसे पहले होती। देख लो, और फिर बंदे बन जाओ बंदे। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर जो परमेश्वर की दया को तुच्छ जानते, जो इतने बड़े काम लेकर नॉर्मल हो जाते। इसलिए कुछ एक पेपर बनाना है मैंने, एक कैलेंडर सा बनाना है, उसमें कुछ रूल लिखूंगा मैं, उसको लगाना, रोज उनकी तरफ देखना अपने घर में। वो कैलेंडर तुम्हें आज से 15 दिन बाद मिल जाएगा। कुछ पॉइंट होगी जो तुम्हारे लिए, ताकि तुम शैतान की जुक्ति में ना फंस जाओ। पक्का हर घर में वो होने चाहिए। एक कैलेंडर मिलेगा आज से 15-20 दिन बाद, ठीक है। चद्दर को बिछाना है और बैठकर सारी दाल मलनी नंगे होकर, जी पापा। और नंगे होकर फिर एक भी दाना इधर उधर चला गया ना तो दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। कितना कठिन था। अच्छा, फिर उस दाल को मलने के बाद क्या करना है? पापा फिर एक हांडी में लेके सारी रात उसको रखना है गैस के ऊपर। फिर सुबह 4 बजे के करीब उसको उठाना है, और रात देखना है कि कहीं सिलेंडर बंद ना हो जाए। अच्छा, और फिर उसको नहर में फेंक के आना है, उस जो हांडी दाल को। उबाली गई, हाँ जी, और पीछे मुड़ के नहीं देखना। हांडी समेत फेंक कर आना है। हाँ जी पापा। सोच लो दुनिया, कुछ समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? और जो उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं थी ना, इसकी वाइफ के ऊपर, हमने निकाला है, हमें पता है कैसी खतरनाक चैलेंज करती थी, आगे से बोलती थी पुट्ठा बदतमीजी से दुष्ट आत्माएं। लेकिन ये परमेश्वर की हमने सच्चाई इनके अंदर डाली, बस हमारा जो काम था। पर ये तो करना है, साथ साथ में लोगों को सही करना है खुदाबंद के साथ। मेरी जो ड्यूटी है वो ये है, तुम्हें मसीह में, खुदा में तैयार करना, राइट वाला इंसान, नए जीवन वाला इंसान। तुम्हारा पुराना जीवन बिल्कुल खत्म हो जाए और नए जीवन में तुम तैयार हो जाओ, तब तुम्हारे ऊपर शैतान की, पाप की प्रभुता नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होगी। फिर तुम्हारे ऊपर किसकी प्रभुता होगी? परमेश्वर की। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक बात बस पूछी इनसे, सोच से भी ज्यादा कुछ उन्होंने किया। वो कहते अब तो डर लगता वो बातें सोच कर भी, कि जो परमेश्वर इतना महान है, जो हमें कुछ भी ना करने से, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे दुनिया में रीति रिवाज बड़े पुठी चीजें करवाते, ऐसा कुछ नहीं, बस उसके साथ रिश्ता बनाना है, उसके साथ चलना है रूटीन में, बस वो इन्होंने स्टार्ट किया। तो आज आपके सामने रिजल्ट है, एक खूबसूरत जिंदगी है। मैंने देखा जिन दिनों में ये प्रभु के साथ चलना स्टार्ट हुए ना, इनके बेटे ने जाना था कनाडा, उसका वीजा तो आ चुका था, लेकिन उसका घुटना खराब हो गया, उसमें पानी भर गया। जवान लड़का, चलना फिरना मुश्किल हो गया, और वो भी शैतानी कर रहा था इनके बच्चों के साथ भी, इनके साथ भी। तब मैंने टीच कर रहा था, तब इन्हें मैं बता रहा था, तब उस लड़के को हमने कुछ दिन इधर रखा, उसका मन बढ़ाने के लिए। उसका वो पकड़ रहा था बातों को, इसीलिए वो हील हो गया। नहीं तो वो शैतान ने पक्का उसको रोक दिया था कि मैं फौरन नहीं जाने दूंगा, तुम्हें सक्सेस नहीं होने दूंगा, सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन हम इनके पीछे ज्ञान देने के लिए, इन्हें बढ़ाने के लिए थे। हालेलुया। हालेलुया।
तो अभी ठीक है, इतना बहुत है। परमेश्वर आपको बरकत दे। कुछ कहना है आप बताओ। जी पापा, पापा आज मैं जब घर से चला, आज मैंने यही सोचा कि पापा उठा के हमारी गवाही को पूछेंगे फिर आज। देख लो, आत्मा एक ही है। उनको ऐसे फील हो गया आत्मा में कि पापा जी आज हमें उठाएंगे, कुछ ना कुछ चीज पूछेंगे। इसे बोलते हैं आत्मा का विषय। और पापा क्या जी, बोलते हैं इसको? हाँ? जब हम एतवार होता है ना, सुबह इतनी खुशी होती है कि जल्दी जल्दी घर से चले। हम दुकान दुकान कुछ नहीं देखते, बस जल्दी जल्दी चलते हैं और 9 सवा 9 बजे जहाँ पहुँच जाते हैं और फिर मज़े से जहाँ से जाते हैं। और दुकान की जो आमदन हर दिन को होती है वही फिर सेम हो जाती है। हमें नहीं समझ लगता कैसे शाम हो जाती को? है। जी पापा। जितना टाइम खोलते हो। हाँ जी पापा। देख लो परमेश्वर की दया। हालेलुया। ये तब पॉसिबल होता है जब अच्छा मन होता है, जब अच्छा दिल होता है। ये वो इंसान है जब इन्हें सही समझ आ गई। वैसे ये हमारे चर्च आने से पहले 1 साल किसी चर्च में गए, 1 साल पूरा। एक ऐसी चर्च यहाँ 25,000 20,000 लेकर प्रार्थना करते, लेकिन इनसे नहीं लेते थे क्योंकि वहां कोई उनका वॉलंटियर था, तो वाकफियत थी, तो वो फ्री 1-2 कितनी बार करवा दी थी पास्टर से? 3 बार करवा दी थी 1 साल में। लेकिन फिर भी वो दुष्ट आत्मा नहीं गया। दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं जाएगा। दुष्ट आत्मा जाएगा जब इंसान तैयार हो जाएगा, खुदा में जब तैयार हो जाएगा, जब वो राइट तैयार हो जाएगा, तो दुष्ट आत्मा का भी काम खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और फिर आप एक रियल जिंदगी को जियोगे जो ये अब जी रहे हैं। तो अभी ठीक है, बैठ जाओ। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी विषय में। बाइबल के अंदर एक दृष्टांत है। यीशु मसीह ने कहा खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। बाइबल के अंदर बहुत सारे दृष्टांत हैं अलग अलग। और जानते हो, ये जो हम दृष्टांत में शब्द यूज कर रहे हो, दृष्टांत, इस शब्द को क्या कहते हैं? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्वर्ग की बात को पृथ्वी की चीजों को लेकर समझाना, इसे कहते हैं दृष्टांत। क्योंकि स्वर्ग की बात सीधी आपको समझाओ तो आपको समझ नहीं आएगी। हालेलुया। क्या नहीं आएगी समझ? जैसे मान लो यीशु बॉडी में पैदा हुआ, लेकिन यीशु बॉडी में पैदा हुआ आज से 2025 साल पहले, ठीक है? हम सब जानते हैं कि यीशु पैदा कैसे हुए। दुनिया में जो पैदा होने का नियम उससे अलग, कुंवारी कन्या से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा। ये जो यीशु का जन्म है ना, इसे भी ऐसे सोचना, मन में रखना, ये भी बड़ा विषय है। लेकिन कभी कभी लोग नॉर्मली रहते हैं। हाँ, यीशु कुंवारी से पैदा हुआ, हाँ मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, हाँ उसने मेरे लिए कोड़े खाए। ये दिमाग में नॉर्मल है, ये बोलने में नॉर्मल है। सोच में समझ में ये रहे, एक महान सोच बनकर, तब इसका बड़ा फल है। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल हो गया है, इसीलिए बेचारे नॉर्मल हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का लॉ, कानून, सामर्थ, आत्मा का पाना, आत्मा के द्वारा जीवन, ये बातें अच्छे से समझ नहीं आती। यीशु मसीह ने जब वो दृष्टांत दिया खोए हुए सिक्के का, तो यीशु मसीह ने वहां एक व्यक्ति की उदाहरण दी है, दृष्टांत दिया है। जब वो बचाया जाता है तो उसकी स्वर्ग में कितनी खुशी मनाई जाती है। उस सिक्के के दृष्टांत में ये शिक्षा दी है। लेकिन वहां पर एक और पॉइंट है जो तुम्हारे लिए, जो यीशु मसीह ने कहा अगर किसी का सिक्का खो जाए घर में, तो वह उसे पाने के लिए क्या करता है? झाड़ू से सारा घर साफ करता है, बेड के नीचे इधर उधर, ताकि वो मिल जाए, क्योंकि उसका सिक्का है। क्योंकि उस जमाने की बात हो रही है जब सिक्का में भी आज के हिसाब से लाखों के बराबर होगा। कितने बराबर होगा? 2025 साल पहले एक सिक्का, चाहे वो चांदी का हो चाहे सोने का हो, जिस चीज का भी होगा वो सिक्का, तो वो आज के हिसाब से लाखों की कीमत का होगा। लेकिन उसने कहा अगर खो जाए तो जब तक वो मिलता नहीं, उससे ढूंढता है, उसे पाने के लिए। कितनों को बात समझ आती?
वो पूरा उसे ढूंढने में अपनी सोच, दिमाग, ध्यान और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को करता है ताकि मैं उसे लूं, क्योंकि वो मेरी चीज है, वो मुझे पाना है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसी तरह से जब तक तुम जो भी परमेश्वर के लोग हो, अब परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर के पास पावर है सब कुछ करने की, सिचुएशन को बदलने की, आजाद करने की, तुम्हें हील करने की, डिलीवरेंस करने की, उसके पास पावर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो बिलीवर्स हैं वो इतने अच्छे मन से नहीं चल पाते कुछ लोग। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जो ध्यान देते हैं उनकी हम गवाहियां देते जा रहे हैं, गवाहियां देते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, ताकि जो लोग फंसे हैं या किसी हालात में वो इस बात को पकड़े, हाँ जीवित है, हाँ जीवित खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो पावरफुल परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आई? लेकिन यहां पर अब हमें समझना होगा। देखो एक और उदाहरण देता हूं आपको, क्योंकि ये जिंदगी तो परमेश्वर ने हमें दी है जीने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया जैसे दुनिया में ज्ञान है। दुनिया में ज्ञान थोड़ा अलग है। दुनिया में जो भी हालात है, प्रॉब्लम है, मुश्किल है, बीमारियां है, क्लेश है, तकलीफें जो भी है, दुनिया में बाबाओं का ज्ञान है, ये कर्म है, ये किस्मत है, ऐसा ज्ञान है। लेकिन ये मनुष्य का अपना ज्ञान है। परमेश्वर ने इंसान को जिंदगी इसलिए दी है कि वो अच्छे से जिंदगी जिए मेरे साथ, खुदा के साथ। लेकिन इंसान उससे दूर है, तो दूर रहकर उसे सब कुछ, उसकी बुद्धि करप्ट हो चुकी आगे पीछे, और जिसे उसे कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी यहां भी जब लोग नए नए आते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक बार दो बार, शुरू में ही बस ध्यान देने वाला विषय होता है, क्योंकि उस समय शैतान ने तोड़ना होता है और उस समय जीवन पाने का टाइम होता है। और जो भी नए नए लोग होते हैं इसमें सीरियस हो जाना, और सीरियस तो हम सबने रहना है, चाहे हम 2 साल के बिलीवर हो, चाहे हम 4 साल के बिलीवर हो, सीरियस रहने का विषय तो कंटिन्यू है। लेकिन यहां पर जैसे एक और उदाहरण है, आप जानते हो दुनिया में जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स बनने वाला है, या आप पासपोर्ट, आप वीजा चाहते हो, तो वीजा चाहते हो या कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो आप जाते हो ना वहां, जितने बजे का टाइम होता है। अगर सुबह 7 बजे की अपॉइंटमेंट है तो कितने बजे जाओगे? अगर 7 बजे की अपॉइंटमेंट है तो कितने बजे जाओगे? अगर आपने वीजा लेना है तो आप तो वहां 5 बजे पहुंच जाओगे। सोचो शरीर में कितना ध्यान है। शरीर में उस बात के लिए वीजा लेना है, वहां अपॉइंटमेंट है, कितना सीरियस है शरीर में। वो भी एक देश का वीजा, वो भी एक काम करना है, जीवन का विषय नहीं है, वो एक पैसे कमाने का सिस्टम, साधन है। अगर वहां आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, या आपको कह दिया ये डॉक्यूमेंट्स कम है, आपको 10 बार वहां जाना पड़े, 20 बार जाना पड़े, क्या पीछे हटोगे आप लोग? बोलो बोलो, क्या पीछे हटेंगे लोग? 20 बार भी जाना पड़े, 50 बार भी उस काम के लिए जाना पड़े, लोग स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, चाहे वो जॉब पाना हो, चाहे वो वीजा लगवाना हो, क्योंकि वहां पर उनका दिमाग काम कर रहा है, ये चाहिए, क्योंकि उन्हें पता वीजा चाहिए। कुछ भी बोल रहे, आगे पीछे हो रहा है, वो सही करवा रहे, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना वो भी बनवा रहे, जो चीज नहीं बनी उसे भी तैयार करवा रहे, क्योंकि उनके कहने के अकॉर्डिंग हर हाल में वो सारी बातें पूरी कर रहे हैं। एक आशा से वीजा लग जाए, एक आशा से ये मेरा डॉक्यूमेंट बन जाए, एक आशा से। होगा या नहीं होगा ये पक्का पता नहीं, फिर भी इतना स्ट्रगल, इतना ध्यान। उनका जितने बजे का टाइम है, जितने बजे बुलाएंगे तो, क्योंकि वहां पता है एक सिस्टम है, आगे पीछे हुआ तो वो भेज देंगे घर। अगर यही मन खुदा के साथ आ जाए तो फिर तो स्वर्ग पर, पृथ्वी पर ही तुम स्वर्ग जीवन जियो। कितनों को बात समझ आ जाए? अरे पृथ्वी पर ही तुम स्वर्ग का जीवन जियो। इधर देखो, मैंने कहा हम छोटी सी वर्शिप करते हैं,
और 3-4 मिनट के बाद मैं वचन स्टार्ट कर दूंगा। मैंने बोल दिया। क्या कर दिया मैंने थोड़ा सा ऊपर टाइम लगा कर आया, क्योंकि मैं जानता हूं यहां कैसे लोग आ जाते हैं। बीच में नए नए लोग आते रहते हैं, समझ नहीं होती उनको बेचारों को, नए लोगों को। वो जाएंगे ढीले 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 आएंगे, ऐसे ढीले से आकर बैठेंगे। कुछ पता नहीं होता उनको कि क्या है वचन, क्या कहा है इन्होंने वचन के बारे में। और ये नए लोगों के साथ भी होता है, और कई बार उन लोगों के साथ होता है जो शरीर में होते हैं, जिनको कई बार कितना भी समझाना, समझाओ समझाओ समझाओ, लेकिन कभी कभी वो बात पकड़ नहीं पाते। इस विषय को ये क्या बताया जा रहा है, क्या ये सीरियस विषय हमारे लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इसे कहते हैं शारीरिक स्वभाव, इसे कहते हैं आम जीवन, इसे कहते हैं आम बुद्धि, इसे कहते हैं नॉर्मल मन। और ये हमारे लिए खतरनाक है, सच्ची हमारे लिए डेंजरस है, डेंजरस हमारी लाइफ के लिए। नॉर्मल मन, नॉर्मल स्वभाव, आम मन, आम सोच, आम ध्यान, ये डेंजरस है, खतरनाक हमारे जीवन के लिए। और जितने भी लोग इसी में हैं वही भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी सोचते कहां से मेरा बड़ा हो जाए, कैसे भी हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो मैंने एक बात समझाई जब मैं सिरसा में था मंगलवार, वहां की कलीसिया को मैंने वहां एक बात समझाई लोगों को कि मुझे ये बताओ कि एक पास्टर अपने नाम से चंगाई देता है या किसके नाम से चंगाई देता है? वो परमेश्वर के नाम से चंगाई देता है। और मैंने वहां एक बात समझाई कि दुनिया में कितना भी बड़ा पास्टर हो, नामी हो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पास्टर हो, वो भी सारे काम नहीं कर सकता, सबका जीवन नहीं ठीक कर सकता। वहां पर भी वही लोग हील होंगे जो ध्यान दे रहे होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये सबसे खास पॉइंट है कलीसिया के लिए। नहीं तो दुनिया की हर मिनिस्ट्री से मेरे पास लोग आए, इवन के वर्ल्ड की जो बड़ा पास्टर माना जाता था अब दुनिया में नहीं है, वो मसीह में सो गया है, जिसका नाम था टीबी यहोशुआ। उनकी कलीसिया से भी मेरे पास लोग आए हीलिंग के लिए, और हमने उन्हें हील कर दिया। उनकी हीलिंग नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? क्यों नहीं हुई थी हीलिंग? कारण जो चीजें मैं तुम्हें समझा रहा था वो ही इन चीजों में आगे पीछे। बिलीवर की ये मेजर प्रॉब्लम है, उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो आगे पीछे, वो स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रांग नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ किसको कहते हैं, आत्मिक जीवन किसको कहते हैं, यही लोगों को समझ नहीं आ रहा। कई लोग कहते हैं हाँ मैं संगति में तो आता हूं, हाँ मैं प्रार्थना तो करता हूं, बीज भी बोता हूं जितना मेरे से होता है, तो जो कहते करता तो हूं मैं। कितनों को बात समझ आई? तो क्या मेरा क्यों नहीं भला हुआ? अरे वचन सबके लिए, यीशु मसीह की कुर्बानी किसी एक के लिए या कुछ खास लोगों के लिए नहीं हुई, सबके लिए हुई। उसने पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें मौत से बचाने के लिए, पूरे संसार के लिए काम किया या किसी के लिए किया? बोलो, सबके लिए किया। उसने जो कोड़ों की मार खाई, एक मुझे ये बात बताओ, जो मेन टीम है वो तुम लोग क्या करते हो? पीछे 2-4 ऐसे बंदे, 5 बंदे रहने चाहिए जो खड़े रहें। कोई आ रहा, कुछ आगे है, कोई पीछे, वो कौन देखेगा? कोई बुत है, कोई चाबी लगाकर छोड़ दो, थोड़ा बहुत हिलजुल रखे हो अपने जीवन में। कोई है बुत तुम्हारे पास, पुतले, चाबी लगाओ, चाबी उन्हें छोड़ दो पीछे। हर बार ये चीजें समझानी पड़ती मुझे। सुनो तो ध्यान दो, पीछे रखो ध्यान, क्योंकि यहां जो भी लोग आते हैं उन पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रूह बचाना। हम अगर हमारे कारण नहीं बची तो उसका लेखा देना पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं बचाना चाहता अपनी रूह को, अपनी आत्मा को,
क्योंकि वैसे तो पृथ्वी पर मनुष्य को ये बात समझ नहीं आती, रूह को बचाना, आत्मा को बचाना। उन्हें समझ आता है सिर्फ लालच। जो पास्टर ज्यादा लालच देगा उसके पीछे ज्यादा आएंगे लोग। कितनों को बात समझ आ रही है? और जानते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा पास्टर को? बड़े ढोंग चीजें करनी पड़ेगी, बड़ी ढोंगी चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग खरा वचन सह नहीं पाएंगे, और जो वचन खरा है, जो खुदा ने कहा है, उसी से जीवन है, ढोंगी बातों से नहीं। तुम्हें लालच देकर तुम्हारे मन को, दिमाग को लालची करना, इससे तुम और लालची हो जाओगे, लेकिन तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। कितनों को बात समझ आ रही? जीवन मिलेगा बाय प्रोसेस, बाय लॉ, जो खुदा ने ठहराया है। हमने जितने लोगों के अंदर उसके लॉ को बना दिया, वो सब लोग बड़ी जबरदस्त चंगाइयों से आए। कुछ लोगों ने इधर बिलीवर्स आए, कुछ सेवकों ने कहा हम चैलेंज करते हैं, हमने जो तुम्हारे जीवन में शैतान देखा, जो हालात देखा, चैलेंज करते तुम्हें कोई पास्टर ठीक नहीं कर पाएगा। हमने उन लोगों को कहा हम उसको चैलेंज करते हैं, लेकिन हम इसलिए चैलेंज करते हैं अपनी ओर से नहीं, अपनी ओर से कोई चैलेंज नहीं करते। हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर चैलेंज करते हैं, और उसका जो लॉ है आत्मिक, उसको समझ कर ये चैलेंज कर दे, हाँ तेरे साथ ये होगा, हाँ तेरी जिंदगी में ये होगा, हाँ तेरी जिंदगी में ये बड़ा काम होगा। लेकिन यहाँ विषय बड़ा तगड़ा है। यहाँ विषय ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दे दी तुम्हें पासपोर्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, संसार को लेकर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कितने सीरियस रहेंगे ना, क्योंकि हम शारीरिक हैं, वो काम हमारा शारीरिक है, इधर आत्मिकता है। तो बाइबल में लिखा जो शारीरिक मनुष्य, उसे आत्मा की बातें समझ नहीं आती, उसे आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए जब तक तुम्हें समझ नहीं आती, एक चीज का ध्यान रख लो, नए लोग पुराने लोग जो भी, एक चीज में अपना मन पक्का कर लो, ये जो काम, क्यों मैं हमेशा खुद आकर बीच में कुछ टेस्टिमनी को, कुछ कामों को खुद क्यों बताता हूं? क्योंकि इनका एक बड़ा प्रभाव होता है। वचन लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन ये बातें जरूर समझ आती है। इतना तो उन्हें याद रह जाता है, हाँ वहां पर ऐसे खड़ा किया था, उसका बड़ा काम हुआ था, उसकी उन्होंने सारी रिपोर्टें दिखाई थी, उनका पुरानी गवाही दिखाई थी, उनका पुराना सीन दिखाया था, वो कितना सड़ा गला था, कितने हालात थे, कितना रोगी था, कितना बीमार था, कितना बुरा हालात था। वो तो हुआ था भाई, वो हुआ था काम। ये बातें तुम्हारे अंदर रह जाती है। वचन चाहे देरी से समझ आए, कितनों को बात समझ आ रही? वचन चाहे तुम्हें देरी से समझ आए। कई लोग, वैसे वचन सबसे उत्तम चीज, वचन को समझना। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो शरीर का विषय और आत्मा का विषय, इस पर मैंने बड़ा समझाया लोगों को, बहुत ज्यादा समझाया है, क्योंकि इसका समझना भी बड़ा जरूरी है। आप जानते हो जब हम यीशु मसीह में नहीं है तो तब हम शारीरिक है, तब हम गुलाम हैं पाप के, दुष्ट के। इसीलिए हमारे अंदर गंदे विचार आते, गंदे थॉट्स आते। जब हम उसकी गुलामी से बाहर आ जाएंगे ना, तुम्हें कभी गंदे थॉट्स नहीं आएंगे, तुम्हें कभी गंदे विचार नहीं आएंगे, तुम्हें कभी गंदे सपने नहीं आएंगे। ये जो गंदे विचार, गंदे थॉट्स है, ये गुलामी है। जब तक ये आते रहेंगे तब तक तुम इनकम्प्लीट बिलीवर हो, कंप्लीट बिलीवर नहीं हो। जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा, तुम इनकम्प्लीट बिलीवर हो, तुम कंप्लीट बिलीवर नहीं हो। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो पुराने नियम में पवित्र आत्मा का दान हर एक के लिए नहीं था। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वह परमेश्वर का जन नहीं। ऐसा क्यों लिखा? ये फिगरेटिवली लिखा है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। जन का मतलब वो उसका अभी संतान नहीं बना। आत्मा के आने से हम क्या बनते? परमेश्वर की संतान। तो जो पुराना नियम था उसमें क्या था? परमेश्वर का आत्मा हर एक के लिए अवेलेबल नहीं था, हर एक के लिए अवेलेबल नहीं था। मैंने एक राइटर से बैठा जो बॉलीवुड में
फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखती थी, बड़े बड़े सीरियल की स्क्रिप्ट लिखती थी। फिर एक दिन वो चुनी गई प्रभु में, तो धीरे धीरे उसका मन हट गया और उसने छोड़ दिया स्क्रिप्ट लिखना बॉलीवुड में। लेकिन अब उसको पैसे चाहिए ना, क्योंकि वो प्रोफेशनल है इसी काम में, उसने डिग्री इसी काम के लिए। अब जिस काम की उसके पास डिग्री है तो वो और कैसे काम कर पाएगी? इतने सालों की मेहनत के बाद अब उसको नए सिरे से कौन सी पढ़ाई करेगी अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए? तो फिर उसने क्या किया, उसको परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई की, क्यों ना तू पास्टरों की सरमन को लिख, बुक को लिख। तो इसीलिए वो मुझसे मीट करने आई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कुछ समझाते हैं, अच्छी बातें जो मेरे पास परमेश्वर ने प्रकट की है, उससे क्या हो जाएगा, ये सही लिख पाएगी मेरे बारे में, मेरे सरमन के बारे में। तो मैंने उससे कहा मुझे ये बताओ, नए नियम जो है वो 50 सालों का रिकॉर्ड है और जो पुराना नियम है वो 5000 सालों का रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा बताओ, पुराने नियम में तो इतना पढ़ी लिखी है, इतना तूने बाइबल को भी पढ़ा है, बताओ मुझे कि बाइबल के अंदर कहां पर ऐसे शैतान के बारे में परमेश्वर ने बताया, नबियों को ऐसी कोई बात पढ़ाओ, ऐसी कोई बात दिखाओ जहां पर ऐसे फील हो कि शैतान भी है दुनिया में, ऐसी कोई चीज है दुनिया में। कहां कोई लिखा पुराने नियम? कहीं भी नहीं लिखा। कभी भी किसी नबी को, भविष्यवक्ता को ये है ही नहीं दिमाग में कि कोई शैतान नाम की चीज भी है। 5000 सालों के रिकॉर्ड में अगर तुम्हें वहां मिलता है, थोड़ा सा मिलता है शैतान के बारे में, 3-4 जगह मिलता है, लेकिन नए नियम में तो सारा कुछ समझा दिया शैतान क्या है, पूरी उसकी क्लैरिटी दे दी, जबकि पुराने नियम में दी ही नहीं ये बात, समझाई ही नहीं गई ये बात। वाई? क्यों ऐसा किया परमेश्वर? ये गहरे मीनिंग है, ये गहरी बातें हैं जो हमारे समझने के लिए। लेकिन कुछ लोग, देखो, इंसान इतना काबिल है कि परमेश्वर के हर वचन को समझ सकता है। आप इतने काबिल हो कि जो परमेश्वर कहता है तुम कर सकते हो, चाहे तुम पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े, इसका कोई मीनिंग नहीं। हालेलुया! समझ आए नहीं समझ आए? आप बाइबल के अंदर किसी से डिस्कस की हो शैतान के बारे में, किसी नबी के दिमाग में हो कि शैतान नाम की चीज है, पुराने नियम में ऐसा कभी पढ़ा तुम लोगों ने? जिसने पूरा बाइबल को पढ़ा लिखा हो, जो तो पढ़ते ही नहीं बाइबल कभी, उनको क्या लेना देना इससे? वो तो बस आए बैठे, वो क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर चले गए, फिर आए संगति में चले गए। वो ढूंढ नहीं है, वो सिक्के की तरह मन नहीं है। जैसे सिक्का गुम गया, तो सिक्का गुम गया तो जब तक वो मिल नहीं रहा, उसे वो ढूंढने में क्या कर रहा, मेहनत। हालेलुया! इसी तरह हमारा जीवन है। हमारे जीवन में एक ढूंढ चाहिए, एक फोकस चाहिए, एक पाने की चाहत चाहिए परमेश्वर को, उसकी इच्छा को। कितनों को बात समझ आई? पुराने नियम में, अब ये शैतान का मैटर मैं क्लैरिटी नहीं दूंगा क्योंकि आज मेरा ये मैटर नहीं है, आज इस टॉपिक पर मेरी कोई पॉइंट नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं पुराने नियम की। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा अवेलेबल नहीं था किसी के लिए, ना नबियों के लिए, किसी के लिए। नबियों के ऊपर जरूर आता था परमेश्वर का आत्मा, उनसे बातें करके फिर वापस चला जाता था, ऐसा नियम था। और बिलीवर्स के लिए तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था परमेश्वर का आत्मा। लेकिन याद रखना, इसहाक और उससे पैदा हुए रिबिका से 2 बच्चे, इसाव एंड याकूब, अगर उनकी आप लाइफ को चेक करो दोनों की, तो वहां पर आपको बड़ी चीजें समझ आएगी, स्पिरिचुअल और फिजिकल बात, और जिन्हें हमें समझना होता है। वचन इसीलिए है ताकि हम ये समझें हम कैसे चलना है, परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। जैसे उस लड़की ने बोला मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरे पापा बिल्कुल अच्छे हैं। तो उसने कहा, मैंने जैसे ऐसे बोला तो खुदा के दास ने बात समझ ली, तो उन्होंने बोला क्या हुआ आपके घर में? क्योंकि मैं आत्मा में हूँ, तो मैं पॉजिटिव शिक्षाओं को देता हूँ, तो मुझे टोन समझ आती है आत्मिक।
मुझे समझ आती है, सामने वाला बंदा, एक दिन बहन एक प्रार्थना करवाने के लिए आया अपने बच्चे के ऊपर, कहती ये बच्चा बिल्कुल आवारागर्दी नहीं करता, ये बच्चा पढ़ाई में बड़ा मन लगाता है, ये बच्चा शरारतें नहीं करता, ऊट पटांग नहीं करता, आप इस पर हाथ रखो। और मैं समझ गया कि ये नेगेटिव नहीं बोलना चाहती उसके बारे में, जो ये बोलनी सारा कुछ करता है, ये सारी चीजें गड़बड़ करता है, लेकिन वो अपने मुंह से उस बच्चे के लिए गलत अंगीकार नहीं करना चाहती। तो जैसे फिर मैंने पॉजिटिव उसके ऊपर प्रेयर कर दी। मैं आत्मा में हूं और मैं आत्मा में जो लोगों को परमेश्वर का लॉ समझा रहा हूं, अगर मुझे उसकी समझ नहीं आएगी तो फिर आपका क्या होगा? कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो इसलिए मुझे तो समझ नहीं आया, इतनी जल्दी टाइम हो गया। मैंने सोचा अभी शुरू ही हुआ है? लेकिन अभी शॉर्ट में मैसेज को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। समझ आया? सुनो तो देखो ध्यान से। वहां पर वो स्पिरिचुअल फैमिली है और परमेश्वर की पूरी ग्रेस उनके ऊपर है और परमेश्वर की भविष्यवाणियां, परमेश्वर के वायदे पहले से उनके जीवन में दे दिए परमेश्वर। लेकिन जानते वहां इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस फैमिली में कि जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी रिबिका याकूब से। सोचो, वो जिंदगी भर जब वो बुद्धि लगाते हैं तो उसको बाद मरने तक ना अपने बेटे को देख पाती और ना बेटा मां को। इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल फैमिली के बीच में इतनी गड़बड़ हो जाती है। वाई? क्यों? शरीर का जीवन, शरीर की बातों पर वो मन लगाते। पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास व्यवस्था थी, उनके पास लिखी हुई कुछ बातें थी, उनसे भी वो बाहर हो गए। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि जो इसहाक था, उसका बेटा ईसाक जंगल में शिकार करता था और उस कई तरह के जानवरों का शिकार करके पापा के लिए मनचाहा भोजन उससे खिलाता था। और जब वो भोजन खाता था, अपने मन का पसंदीदा भोजन, तो वो बड़ा खुश था। वो किससे? अपने बेटे से। वो उससे प्यार करने लगा। माँ अपने बेटे याकूब को प्यार करने लगी। लेकिन टाइम आया जब वो दुनिया से उठने वाला था। कौन? इसहाक। जब उसका पृथ्वी पर अब सो जाने का टाइम था मसीह में, तो उसने ईसाव को कहा कि मेरे पसंदीदा भोजन लेकर आ, तैयार कर, क्योंकि मेरा कूच का टाइम आ चुका, ताकि मैं तुम्हें यहोवा के वचन के अनुसार आशीष दे पाऊं। कितनों को बात समझ आ रही? उस समय का ऐसा टाइम था कि एक नबी इस दुनिया से उठ जाने से पहले, कूच करने से पहले, अपने वंश को एक आशीष देकर जाता था। अकॉर्डिंग टू यहोवा का लॉ, वो आशीष उस परिवार पर, उसके बच्चों पर बनी रहती थी। एक ऐसा लॉ था। कितनों को बात समझ आ रही? उसी के अकॉर्डिंग वो ईसाव को वो आशीष देना चाहता था और माँ चाहती थी मेरे इस बेटे को आशीष मिल जाए, जबकि दोनों बच्चे उनके थे। यहाँ मिस्टेक कहाँ आई? शरीर में। और यही मिस्टेक यहाँ हमारे बीच में भी चलती है। हमारे बीच में भी हम लोग भी ऐसी चीजें करते रहते हैं अपनी फैमिलीज के अंदर, और जिससे हम फंस जाते हैं। इसीलिए नए नियम में परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, और जब परमेश्वर हमारे ऊपर एक अभिषिक्त दास को ठहराता है, तो परमेश्वर इसीलिए ठहराता है कि जो लोग है, कलीसिया है, वो बात को पकड़े, सही से समझ पाए, ताकि उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बनना, जबरदस्त बनना, ब्लेस होना, खास बनना, तो फिर एक चीज बनाओ अपने मन में कि मुझे परमेश्वर में कैसे क्या करना है, क्या चाहता है मुझे, बस वो करना। ऐसे मन बनाओ। सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक मन बना लो जो खुदा चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यहाँ सिखाएगा, मैं उसे वफादारी से पूरे मन से करूंगा। जैसे तुम करना शुरू करोगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी यहाँ सीखोगे, सबसे पहले तो तुम्हें पंजाब के जितने भी लोकल है लोग हैं, वो रेगुलर संगति में आओ। जो बॉर्डर पर हैं 200-250 किलोमीटर है, वो भी 15 या महीने में एक बार आओ। जो बॉर्डर पर है, जो 200-250 किलोमीटर दूर है, 15 दिन में एक बार आओ। या
3 हफ्तों के बाद तो जरूर एक बार आओ। कितनों को बात समझ आ रही? जिनके पास इतना पैसे नहीं होते, कई बार होते हैं कई लोगों के पास, लेकिन लोग कहते हैं दूर है, मुश्किल है, सारा दिन आगे पीछे हो जाता है। ये लॉ सेट करो अपनी लाइफ में, एक सिस्टम को सेट करो। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसको करके देखना, टाइम से, सिस्टम से करके देखना। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपको यहां सिखाया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसे रिपीटली सुनो घर जाकर, उसके पॉइंट लिखो या दिमाग में रखो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, फोन लगाओ, अपने बच्चों को बोलो सरमन निकाल कर दो, क्या वचन की बातें थी उनको 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, ध्यान दो। क्या कुछ बातें जो दिमाग में उससे पकड़ लो कि ये मुझे पूरा करना उन पर, क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है बस आए सुने प्रे कराई चले गए, बस ऐसा नहीं है। ध्यान देने का विषय। जब तुम प्रैक्टिकल अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जीने लगोगे, तुम बड़ा खास इसे देखोगे अपनी जिंदगी में। क्योंकि परमेश्वर में जो हमारा जीवन है वो नॉर्मल नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल बहुत पावरफुल बताया गया है हमारे जीवन को लेकर, एक जबरदस्त पावरफुल। जैसे हम बाइबल में पढ़ते थे, बाइबल में कैसे, मुझे याद है थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, तो वीडियो किस एरिया की थी ये तो मुझे पता नहीं, शायद इधर की होगी, कोई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कोई एरिया होगा, या बिहार, यूपी, कोई भी होगा एरिया। एक बंदा होता है, उसने यहाँ स्पीकर टांगा होता है, तो यहाँ एक माइक लगाया होता है, तो बाजार में जब आता है तो उसको वो पूछता है तू कहाँ से आया है? कहता बॉम्बे से। कहता क्या करने आया है? कहता यीशु मसीह की खुशखबरी देने आया। तो वो प्रेस रिपोर्टर जो था वो बड़ा खराब था, वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो डर ही नहीं रहा, वो माइक से खुलेआम बाजार में जा रहा और तगड़े मन से बात नहीं सुन रहा उसकी, वो रोक रहा, लेकिन वो लोगों को खुशखबरी दे रहा। क्या रिश्ता है, क्या विश्वास है। मैं उसे देखकर सुनकर ही दंग रह गया। हालेलुया। ऐसी जिंदगी चाहिए खुदा के साथ। ऐसा काम हम सबको दिया खुदा ने। ये तब होगा जब तुम रियल में उसके बन जाओगे, फिर तुम उसके किंगडम के काम के लिए जियोगे। तुम सुसमाचार देने से बिना नहीं रह पाओगे, उसकी बात करने के बिना नहीं रह पाओगे। और जब तुम शारीरिक हो तो तुम लोगों से भी डरोगे कि मैं एक चर्च गया हूं। जब तुम शारीरिक होंगे तुम लोगों से भी डरोगे, लोगों को ना पता चल जाए हम चर्च गए। क्यों? चर्च, अगर धर्म की बात करो, धर्म वैसे नहीं है, अकॉर्डिंग टू दुनिया जैसे बात करते हैं उस हिसाब से बात करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। और दुनिया के सबसे रिच लोग, सबसे अमीर लोग इसमें, और सबसे पावरफुल लोग इसमें, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग इसी धर्म में, अगर धर्म की बात करें। और दुनिया की आधी दुनिया इसमें है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो फिर तो प्राउड फील होना चाहिए। डर किस चीज का? ये डर है शैतान का, डर है आपके अंदर पाप का उछलना। ये जो पाप के आपके अंदर है, वो पाप से ऐसी फीलिंग आपके अंदर आती है कि लोगों से डर रखते हो। जब पाप आपके अंदर घटना शुरू हुआ, तब परमेश्वर की महिमा दुनिया के सामने होगी, और इधर तुम्हारा जीवन खूबसूरत होगा। इधर तुम्हारे घर से फिर बीमारियां जाएंगी, फिर तुम्हारे हालात जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो क्या तुम जीना चाहते हो उस खुदा के लिए? बस मैंने इतनी पॉइंट्स आपको बताने दे। पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन इतने बड़े हैं जितने आपने सोच समझ लिए कि अब जो टाइम है, ये जो टाइम है, परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है। हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है वो करने का टाइम है। इसमें रेगुलर आओ, सीखो, ध्यान दो, देखना कैसे बड़े बड़े कामों को तुम देखोगे। बड़े बड़े ऐसी पीस को, शांति को अपने जीवन में देखोगे जो जिंदगी में कभी आपने कहीं से नहीं पाई हो। शांति, ऐसी शांति को तो अपने जीवन में देखोगे। लेकिन इसके लिए वचन कहता मन फिराओ। क्या आप अपने मन को फिरा चुके हो? क्या आप तौबा कर चुके हो? क्या आप दुनिया से जो आपका जीवन था गलत, मतलब जो भी जैसा भी, उससे आप मन फिरा चुके हो? क्या आप परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को और समझना, खोजना चाहते हो? उसकी इच्छा में चलना चाहते हो? अगर ऐसा मन है तो तैयार हो जाओ, सबसे बड़ी गवाही आपकी होगी।
सबसे बड़े आशीष घराना आप होंगे। और ये कोई कहानी नहीं बोल रहा मैं, ये रियल प्रोफेसी है, प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए, जो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आर यू रेडी? ऊंचा बोलो हालेलुया। तो रेडी हो तो आंखें बंद करो, परमेश्वर के सामने जाओ और कहो, परमेश्वर जो कुछ मैंने सुना है उसमें मैं इसे पूरा करने के लिए रेडी हूं। इसे अपनी जिंदगी में इन वचनों को, इन बातों को, तेरे वचनों को खुदाबंद पूरा करके इन पर चलूंगा, तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। धन्यवाद खुदाबंद, जो वचन मैंने बोया इसका बड़ा फल ये काट चुके यीशु मसीह में। आमेन, आमेन। तो अपने अपने बीज पकड़ लो, जैसे